नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी वर्ग एक से संबंधित जो वेटिंग अभ्यर्थियों की जानकारी है वह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन में देख रहे हैं कि सभी वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हें देखना भी चाहिए, क्योंकि यह उनके अधिकारों के लिए एक बात इसमें कही गई है कि 8 नवंबर का महा आंदोलन फैसला करेगा कि पदवृद्धि होगी कि नहीं। असली दिवाली तो 8 नवंबर को मनेगी यदि सभी ने एकजुट होकर दिखा दी ताकत। अब पद वृद्धि वेटिंग अभ्यर्थियों पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% बिल्कुल सही बात है कि जो 8 नवंबर को महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें वेटिंग अभ्यर्थी अपनी न्याय संगत मांग के लिए शांतिपूर्वक भोपाल में अपने अधिकार और अपना न्याय मांगेंगे, जिससे कि उन्होंने जो मेहनत की है, जो दो दो एग्जाम पास करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया है, उस अधिकार को वो मांग सकें और अपनी नौकरी को पक्का कर सकें। तो इस वीडियो में यही बताया गया है कि जो 8 नवंबर को महा आंदोलन भोपाल में होने वाला है, वहीं से फैसला होगा कि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और आपने जो दो दो एग्जाम देकर इतनी मेहनत की है उसको आप सफलता में बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे। और आपको बताएं, 31 अक्टूबर को दिवाली है, सभी लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन आप सभी को मालूम है कि दिवाली रंगों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। लेकिन सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने इतनी मेहनत की है कि उनके जीवन में अंधकार मचा हुआ है, और उनकी तो असली दिवाली 8 नवंबर को ही मनेगी अगर उन्होंने भोपाल में हजारों की संख्या में एकजुट होकर हर अभ्यर्थी को, मध्य प्रदेश के कोने कोने से अभ्यर्थियों को भोपाल पहुंचना चाहिए। ये मत सोचिए कि इतनी वेटिंग, मेरी इतनी वेटिंग है, उसकी इतनी वेटिंग है। एक वेटिंग से लेकर 1000 वेटिंग तक क्लियर होगी अगर 20,000 पदों में वृद्धि की जो मांग चल रही है, अगर उस मांग को पूरा कर लिया गया तो आप सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को स्वार्थ की भावना का त्याग करके अपने अपने जिले से बिल्कुल 8 नवंबर को भोपाल पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, आपकी असली दिवाली 8 नवंबर को मनेगी अगर आपने अपनी संख्या बल के साथ, हमारी बहनें, जितने भी वेटिंग में भाई हैं, अगर उन्होंने भोपाल पहुंचकर अपनी ताकत दिखा दी कि हम अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हमने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इस बात को आपने अगर भोपाल में रख दिया अपनी संख्या बल के साथ, अपने नेतृत्वकर्ता के साथ, जो आपके नेतृत्व करता हैं, जो ना, उनकी आप ताकत बनिए, मनोज सर की ताकत बनिए, पालीवाल सर की ताकत बनिए, जो आपके लिए पदवृद्धि की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको उनकी ताकत बनना है, हर वेटिंग अभ्यर्थियों को भोपाल पहुंचना है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। ये करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बहुत ही जल्द डीपीआई इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने वाला है। तो यह आपके पास सुनहरा मौका है पदवृद्धि का और अपनी नौकरी को पक्की करने का। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि भोपाल चलो 8 नवंबर 2024, इसमें देखिए बहुत ही शानदार बात कही गई है कि वर्ग एक समस्त वेटिंग अभ्यर्थी, यह आपकी नौकरी की लड़ाई है, यह आपके अधिकार की लड़ाई है, यह आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, यह आपके परिवार के खुशहाल जीवन की लड़ाई है। आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने की लड़ाई है।
अपने ऊपर लगे बेरोजगारी का ठप्पा हटाने की लड़ाई है, अपने अधिकार को छीनने की लड़ाई है, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दे पाएं, यह उसकी लड़ाई है। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने जो दो दो एग्जाम पास किए हैं, उस मेहनत को सफलता में बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई आपको लड़नी ही होगी। बहुत ही शानदार बात इसमें कही गई है। तो हर वेटिंग अभ्यर्थियों को, और इसमें एक विशेष बात भी जोड़ी गई है, देख लीजिए कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसका संख्या बल होती है। अब आपको तय करना है कि भोपाल जाकर आंदोलन सफल बनाना है कि घर में बेरोजगारी का ठप्पा लेकर बैठे रहना है। बहुत ही शानदार बात इस वीडियो, इस जो इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही बात सही की गई है कि आपको, आपने जो इतनी मेहनत की है उसको सफलता में बदलने के लिए आपको 8 नवंबर को भोपाल पहुंचना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये मौका गवा दिया सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने, तो शायद दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपको ही मालूम है कि कुछ दिन पहले डीपीआई आयुक्त का बयान आया था कि बहुत ही जल्द वो भर्ती प्रक्रिया जो 2023 है उसको समाप्त करने वाले हैं। फिर आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आपने, और आपको बता दूं कि अगर वृद्धि में नहीं हुई, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि 457 कैंडिडेट बाहर हो गए तो हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। आप इस गलत फहमी में मत रहिए। किसी की वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली है, क्योंकि डीपीआई जो 457 रिजेक्ट हुए ना, उसमें से भी 200 भरेगा और 200 बचा लेगा, अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो। ध्यान रखिए, क्योंकि डीपीआई इतने पद बचाता है और छात्रों के साथ अन्याय करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लीजिए कि किसी की वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली है। तो अगर वेटिंग क्लियर का एक ही रामबाण उपाय है, पद वृद्धि। इसको आप लोगों को समझना होगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी इस चीज़ को अपने बिल्कुल जान लें कि पद वृद्धि होगी तभी वेटिंग क्लियर होगी। और पद वृद्धि जो वेटिंग अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वह बिल्कुल न्यायोचित मांग है, न्याय मांग है। आपने एक तो पद कम दिए, ऊपर से उसमें बैकलॉग पद दिए। सोचिए आप, यानी दोहरी मार, एक तो पद कम और दूसरे भी बैकलॉग कम। तो जो अभ्यर्थी हैं ना, उनको बहुत ही निराशा हुई है इस भर्ती से। और अच्छे अच्छे नंबर लेने के बाद 85, 90, 80, 75, सोचिए ऐसे नंबर वेटिंग में अब वो कितनी पढ़ाई करें। सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ाई करोगे। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, जो इतनी मेहनत की है उन्होंने एग्ज़ाम पास करने के लिए, उसके लिए आपको भोपाल पहुंचना पड़ेगा और अपनी अधिकार मांगना पड़ेगा और अपनी नौकरी को छीनना पड़ेगा। इस चीज़ को आओ शांतिपूर्वक आंदोलन के द्वारा, है ना। और आपकी दिवाली तभी मनेगी जब आप 8 नवंबर को आप बिल्कुल सैलाब ला देंगे भोपाल में अपने अधिकार के लिए, अपनी न्याय संगत मांग के लिए शांतिपूर्वक। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये देखिए, इस आप देख रहे हैं स्क्रीन में 20,000 पद हैं खाली, तो वेटिंग शिक्षक की कैसी दिवाली। वाकई वेटिंग शिक्षक के घर में अंधकार मचा हुआ है। उसने सोचा था कि इतने अच्छे नंबर आ गए हैं, अब मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक बन जाऊंगा। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण वह अपने अधिकार से वंचित रह गया। लेकिन सभी वेटिंग अभ्यर्थी अपने अधिकार पा सकते हैं अगर वो एकजुट होकर भोपाल में अपने अधिकार की मांग करेंगे और अपने अधिकार को छीनेंगे। क्योंकि डीपीआई जब तक पदवृद्धि नहीं करेगा, जब तक उसको लगेगा नहीं कि वेटिंग अभ्यर्थी परेशान है। वेटिंग अभ्यर्थी तो पिछले लंबे समय से परेशान है, लेकिन अब आपको अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, अगर नौकरी चाहिए तो। और अगर नौकरी नहीं चाहिए तो बात ही नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये देखिए, संघर्ष हो जो मुश्किल पत्थर सी, उससे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए। तुझे रोके जो चिंगारी, तेरे भीतर ज्वाला दहकनी चाहिए। तू सत्य के पथ पर चल, हो कहीं से भी शुरुआत, बस शुरुआत होनी चाहिए।
सभी वेटिंग अभ्यर्थियों, मध्य प्रदेश के कोने कोने ज़िले में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इस वीडियो के इतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हर वेटिंग अभ्यर्थी तक इसकी आवाज़ पहुंच सके और ये बात पहुंच सके। क्योंकि जब तक आपके अंदर पद वृद्धि की चिंगारी नहीं जागेगी तो आपको अपनी नौकरी के प्रति, अपने अधिकार के प्रति आपको मैं बता रहा हूँ आपको, यह उच्च माध्यमिक शिक्षक एक लेक्चरर जॉब होता है, राजपत्रित जॉब होता है, ऐसी जॉब आप मत छोड़िए। क्योंकि ये शानदार मौका है, अगर आपने अब मिलकर अपनी ताकत दिखा दी तो बिल्कुल पद वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। और ये रही एक बात वेटिंग शिक्षक की। अब मैं उनकी बात करना चाहूँगा जो अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन जिन्होंने दो दो एग्जाम, चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों पास की हुई है और वेटिंग में है। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को भी बढ़ चढ़कर पद वृद्धि की मुहिम में शामिल होना चाहिए। क्योंकि आपका नियमितीकरण सिर्फ जो सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया गया है, और मंत्री जी ने भी बोला है कि हमारे जो अतिथि भाई बहन हैं उनके लिए हमने सीधी भर्ती में 25% आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन आपको वो 25% तो दे दिया, लेकिन जब सीधी भर्ती में पद ही नहीं है तो आपको 25% में पद कैसे मिलेंगे? तो आपको अगर नियमित होना है, जिन्होंने जो दो दो एग्जाम पास हैं अतिथि शिक्षक, उनको भी पदवृद्धि की मुहिम में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहिए कि मंत्री जी आप हमें नियमित तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो कहा है हम आप ही की बात मानते हैं कि चलिए हमें 25% में आप नियमित कीजिए, लेकिन इस 25% में पद तो होना चाहिए। इसलिए आप 20,000 पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि 5,000 पद हमारे अतिथि भाई, हम लोग के लिए, हमारे जो अतिथि भाई बहन उनके लिए आएंगे, जिससे कि हमारे जो दो दो एग्जाम पास अतिथि वेटिंग शिक्षक हैं वह भी नियमित शिक्षक बन पड़ेंगे। ये अतिथि शिक्षकों को समझना होगा कि उनके नियमित होने का सिर्फ एकमात्र उपाय है पद वृद्धि। ये ध्यान रख लीजिए। वे अतिथि शिक्षक जो दो दो एग्जाम, जिन्होंने चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास की है, तो उन अतिथि भाइयों को भी अपने एक चीज़ और है, उन अतिथि भाई बहन, सरकार ने आपके साथ इतनी बर्बरता की, आपको रात में लाठीचार्ज तक किया गया, इतनी बर्बरता की, तो आपको, सरकार को अतिथि व्यवस्था खत्म करना चाहिए और आपको अतिथि व्यवस्था का विरोध भी करना चाहिए। क्योंकि अतिथि व्यवस्था का दूसरा नाम है शोषण व्यवस्था, जो शोषण करती है हमारे अतिथि भाई बहनों का। तो इस प्रकार की बातें हैं कि आपको पद वृद्धि के लिए अतिथि जो पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं उनको भी सामने आना चाहिए इस पद वृद्धि की मुहिम में। तो ज़बरदस्त 8 नवंबर को जो भोपाल में आंदोलन होने वाला है पद वृद्धि के लिए, और बिल्कुल आपको ये भीड़ जो आपको दिख रही है, ऐसी ही भीड़ आपको 8 नवंबर को भोपाल में वेटिंग अभ्यर्थियों की दिखनी चाहिए। और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी मांग रखिए। संविधान ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, शांतिपूर्वक आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और अब आपको अपनी बात का रखना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भीड़ की कीमत होती है। आप बिल्कुल, आपको शांतिपूर्वक ढंग से अपनी न्यायोचित मांग को रखना है अधिक संख्या बल के साथ। और बिल्कुल अगर आपने अपनी ताकत दिखा दी कि वेटिंग अभ्यर्थी हैं, है ना, तो आप वेटिंग अभ्यर्थी और आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपने इतनी मेहनत की है, और तो आपको इस आंदोलन में शामिल होकर, और सरकार को भी समझना चाहिए इसमें अधिकतर वेटिंग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, अगली परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए भी पदवृद्धि करना सरकार के लिए ज़रूरी है। क्योंकि उनका भी परिवार है, उनकी भी, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो अगले एग्ज़ाम जब तक होगा, जब तक ओवर एज हो जाएंगे, तो उनके उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और अधिक से अधिक पदों में वृद्धि करना चाहिए, जिससे उनका जीवन भी खुशहाल हो सके और वह अच्छे शिक्षक। एक चीज़ और है, ये तो हुई एक बात, दूसरी चीज़, अगर सरकार चाहती है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, तो उसको विषयवार
अपने विषय विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, जो उसको वेटिंग शिक्षक जिन्होंने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, उनको लेना चाहिए सरकार को पदवृद्धि करके, क्योंकि वे अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। वो जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड 2-2 एग्जाम पास और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जो छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिए और इन वेटिंग शिक्षकों को पदवृद्धि कर इनकी वेटिंग क्लियर करना चाहिए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध आग्रह समस्त वेटिंग शिक्षक करते हैं, समस्त वेटिंग शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 की करते हैं कि पदों में वृद्धि कीजिए और उनके साथ न्याय कीजिए और उनको उनका अधिकार आप दीजिए, जिससे कि जो उन्होंने 2-2 एग्ज़ाम पास करके इतनी मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके 2-2 एग्ज़ाम पास करके इतनी मेहनत की है, तो उस मेहनत का फल उनको मिल सके और उनका अधिकार उनको मिल सके। तो यही बात थी। सभी वेटिंग शिक्षक भोपाल जरूर पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।